हेलो दोस्तों। एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड, इसका राइट इशू आया है और जो राइट इशू आने वाला है 23 सितंबर को ये ओपन होने जा रहा है। तो इसके राइट इशू से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि शेयर धारक हो सकता है अपना रहे हों और या फिर अपनाएं। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं स्ट्रेटजी इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो अगर देखें तो 23 तारीख को ये इशू ओपन होने जा रहा है और इशू का प्राइस जो रखा गया है वो 100 रुपए का है और रेशो जो रखा गया है वो है 19:29। इसका मतलब कि अगर मेरे पास रिकॉर्ड डेट तक 29 शेयर हैं तो मुझे 19 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हो जाएंगे और फिर मैं उन राइट एंटाइटलमेंट के जरिए 19 राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ 100 रुपीज पर राइट शेयर्स के प्राइस पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस देखें यानी कि सोमवार का ट्रेडिंग सेशन का इसका क्लोजिंग प्राइस देखें 13 सितंबर का, तो ये क्लोजिंग प्राइस रहा 160 रुपए 80 पैसे का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगभग 60 रुपए का डिस्काउंट है इशू प्राइस से। इशू प्राइस जो कि 100 रुपीज रखा गया है। तो यहाँ पर जो शेयर धारक क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्योंकि 160 रुपए का प्राइस है, तो जितने भी शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर धारक हैं इसके, अगर उन्होंने 150 रुपए के नीचे के प्राइस पे से खरीद के रखा है, क्योंकि अगर हम इसका 52 वीक का लो देखें तो 117 रुपए के आसपास का है और 52 वीक का हाई देखें तो 266 रुपए के आसपास का है। तो बहुत से लोगों के पास ये 120 रुपए के प्राइस के आसपास पड़ा होगा या फिर ऐसे बहुत पुराने शेयर धारक हो सकते हैं जिनके पास 100 रुपए से के भी कम के भाव का ये है। तो अगर 150 रुपए के नीचे के भाव पर है तो ऐसे मोस्टली शेयर धारक हो सकता है कि वो यहाँ पर अपनी सारी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग बेच दें, क्योंकि यहाँ पर 160 का प्राइस उनको मिल रहा है, साथ साथ 100 रुपए के प्राइस पे दोबारा उनको एंटर करने का मौका मिल रहा है। हालांकि 10 जो राइट एंटाइटलमेंट जो अलॉट हुए हैं वो 29 के बदले 19 ही हुए हैं, तो थोड़ी शेयर होल्डिंग कम होगी, बट यहाँ पर जो है उनको दोबारा 100 रुपीज के प्राइस पे एंट्री करने मिल जाएगा और वो एग्जिस्टिंग शेयर जो है अपने बेच सकते हैं। बट यहाँ पर दूसरी स्ट्रेटेजी भी एक अपनाई जा सकती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेयर होल्डर हूँ इसका और मैंने 30 शेयर इसके खरीद के रखे हुए हैं 120 रुपए के प्राइस पर। तो अगर 120 रुपए के प्राइस पर मेरा इन्वेस्टमेंट देखें तो 3600 रुपए का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। 30 शेयर एट द रेट ऑफ 120, तो 3600 रुपए का टोटल जो है मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। अब क्योंकि मेरे पास 30 शेयर हैं और रेशो जो रखा गया है वो 19:29 का है, तो मुझे 19 राइट एंटाइटलमेंट तो डेफिनेटली अलॉट होंगे और जो एक फ्रैक्शनल शेयर बच रहा है, हो सकता है फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट में मुझे कुछ राइट एंटाइटलमेंट उस पर भी मिल जाए, बट 19 तो मुझे मिलेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि इन 30 शेयर के बदले मुझे 19 राइट एंटाइटलमेंट तो मिलेंगे ही। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अभी, क्योंकि 160 रुपए का प्राइस मुझे मिल रहा है, तो मैं सोचूंगा मेरी प्राइस जो है 120 रुपए की है और मैं 30 शेयर ही होल्ड रखना चाहता हूं, तो मैं एग्जिस्टिंग जो मेरी शेयर होल्डिंग है 30 शेयर की, उसमें से 19 शेयर अगर मैं 160 के रेट पे बेच देता हूं तो मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे। तो अगर मैं 19 शेयर 160 रुपए के प्राइस पे बेच देता हूं तो 3040 रुपए का जो है मुझे अमाउंट मिल जाएगा बेचने के बाद। यहाँ पर मैं कोई भी अभी ट्रांजेक्शन चार्जेस से नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ। तो लगभग 3040 रुपए मुझे आ जाएंगे। अब क्या होगा कि मेरे पास क्योंकि 19 राइट एंटाइटलमेंट भी आ गए हैं और अभी क्योंकि 30 में से मैंने 19 बेच दिए हैं और 11 शेयर जो है 120 रुपए के अभी भी पड़े हुए हैं, तो मेरी टोटल कॉस्ट अभी भी जो है वो 1320 रुपए की है 11 शेयर्स की। बट अब मैं 19 राइट एंटाइटलमेंट जो मिले हैं उनको भी राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे 100 रुपीज पर शेयर पे करना पड़ेगा। तो 19 इंटू 100, तो यहाँ पर मेरे को 1900 रुपए राइट इशू के जो शेयर्स हैं उनको अप्लाई करने में लग जाएगा। तो मेरी 1320 रुपए जो कि 11 शेयर बचे हैं उनकी कॉस्ट और साथ में 1900 रुपए जो कि मैं 19 राइट एंटाइटलमेंट अप्लाई करने जा रहा हूँ उसकी कॉस्ट देखें तो मेरे पास दोबारा से जो 30 शेयर हो जाएंगे और उन 30 शेयर की टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी वो 3220 रुपए की पड़ेगी। तो जहां मेरे पहले जो कॉस्ट थी वो 3600 रुपए की पड़ रही थी, वो अब 3220 रुपए की पड़ रही है। और साथ साथ ही क्योंकि मैंने 3040 रुपए जो निकाल लिए थे 19 शेयर को बेचने के, उनमें से अगर मैं मान लूं कि जो मैंने 1900 रुपए लगा दिए राइट एंटाइटलमेंट से जो शेयर अप्लाई करने के लिए, तो भी मेरे पास 1140 रुपए जो है
बचता है अभी भी। तो मेरे पास 1140 रुपए भी बच जाएंगे, 30 की 30 मेरी शेयर होल्डिंग भी रह जाएगी, मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा राइट एंटाइटलमेंट के शेयर्स को बाय करने के लिए, और मेरी कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। तो इस तरह की भी स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। तो ये मेरा एनालिसिस है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। और जो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे यानी कि 200 रुपए, क्योंकि हाई जो बनाया है 52 वीक हाई हम इसका देख सकते हैं 266 रुपए के आसपास का है। तो अगर 200 या 200 के ऊपर की प्राइस पर किसी के पास 180 के प्राइस पर अगर हाई प्राइस पर होल्डिंग है, तो डेफिनेटली ऐसे शेयर धारक तो इसको जो है अप्लाई यानी शेयर जो है इनको राइट एंटाइटलमेंट मिलेंगे। जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट अलॉट होने वाले, यानी कि जो रिकॉर्ड डेट तक इस शेयर्स को होल्ड किए हुए थे, तो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाएंगे, ताकि उनका जो है एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाए जो भी हायर प्राइस पे यहाँ पर लिए हुए हैं। बट 150 के नीचे वाले जितने भी हैं वो इस जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी बताई उस पर जा सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे मुझे कमेंट्स के जरिए, तो मैं यहाँ पे उनके आंसर भी दे देता हूँ ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके। हालांकि मैं कमेंट्स पे भी रिप्लाई कर चुका हूँ। तो यहाँ पर एक सवाल था कि क्या राइट इशू का प्राइस राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग के साथ चेंज होता है? तो ऐसा नहीं होता है। सपोज अगर किसी राइट इशू का प्राइस 100 रुपीज फिक्स किया है कंपनी ने कि 100 रुपीज पर आपको अप्लाई करना है राइट इशू, तो वो चेंज नहीं होता है। चाहे राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग में राइट एंटाइटलमेंट का भाव 120 रुपए 130 रुपए जो भी हो जाए, बट राइट इशू का प्राइस जो है वो सेम रहता है, यानी आपको जो अप्लाई करना है वो फिक्स रहता है। जैसे कि यहाँ पर एशियन ग्रेनिटो में 100 रुपीज है, वो 100 रुपीज ही रहेगा। दूसरी चीज, राइट एंटाइटलमेंट जब आप परचेस करते हैं, तो सपोज मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हूँ, मुझे कोई भी राइट एंटाइटलमेंट अलॉट नहीं हुआ है, मैंने जो राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग से राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए पे, तो अब जो मैंने 50 रुपए राइट एंटाइटलमेंट खरीदने में लगाए हैं वो तो प्रीमियम हुआ। मुझे राइट एंटाइटलमेंट जो खरीद लिए हैं उनको अप्लाई करने के टाइम जब मैं 100 रुपीज पे करूंगा, वो मुझे पे करने होंगे, वो उस 50 रुपीज में से माइनस, वो 100 रुपीज में से वो 50 रुपीज माइनस नहीं होगा, वो राइट एंटाइटलमेंट खरीदने का प्रीमियम आपने दिया था। तो कुल मिलाकर मेरी कॉस्ट 150 रुपीज की हो जाएगी। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। और राइट एंटाइटलमेंट्स आप ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये सिक्योरिटी लिस्टेड होती है, इशू क्लोजिंग के बाद ये लैप्स हो जाते हैं, तो आप इन्हें नॉर्मल शेयर ना समझें कि आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। या तो आपको अप्लाई करना होगा इन्हें राइट शेयर्स के लिए, अप्लाई करके आप फिर उन राइट शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी और कुछ स्ट्रेटेजी जो कि यहाँ पर अपनाई जा सकती हैं कुछ शेयर धारकों के हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।